You owe us an apology for this to the people of Pakistan. They deserve an apology. आपकी थ्रेटनिंग होने का फायदा क्या है जब आपकी बॉल जो आप बाउंसर मार रहे हो उसके ऊपर हर बंदा छक्के मार रहा है। नवाज को आपने कॉन्फिडेंस दिया, ही डिडंट डू एनीथिंग। शादाब को कॉन्फिडेंस दिया, ही डिडंट डू एनीथिंग। कुलदीप यादव एंड हार्दिक, दे बोथ सेड द सेम थिंग। ये लोग चांस ही नहीं ले रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट ने पिछले 30, 35, 40 साल से इस पाकिस्तान के स्पोर्ट्स फैंस को यरगमाल बनाया हुआ है, और पाकिस्तान के स्पोर्ट्स फैन को उनसे मोहब्बत है। इन इंग्लिश दे कॉल इट स्टॉकहोम सिंड्रोम, और उर्दू में कहते हैं मेरे भाई कि इतने मानुस सयाद से हो गए, अब रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के जो फैंस हैं उनको 3 कैटेगरी में मैं तो कम से कम डिवाइड करता हूँ। एक तो जो है वो डाई हार्ड्स हैं, वो कौन है जो तुम जीतो या हारो सुनो मुझे तुमसे प्यार है, वो है। दूसरे वो हैं जो रियलिस्ट हैं, जिनको अंदाजा है कि हमारी टीम की कैपेबिलिटीज, शॉर्टकमिंग्स, टैलेंट्स क्या है, और कहाँ जीत सकते हैं और कहाँ हार सकते हैं। और एक तीसरे वो हैं जो है हेटर्स। वो हेटर्स कभी कभी हार्डकोर फैंस में भी तब्दील हो जाते हैं। ये इंटरचेंजेबल टैग है। वो इसलिए क्योंकि वो उनकी प्रेफरेंस ऑफ कैप्टनसी और प्रेफरेंस ऑफ प्लेयर्स पे डिपेंड करता है। ये तीनों जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई ना इस वक्त, इन तीनों को ये कहीं ना कहीं आइडिया था कि हम इंडिया से मैच हार जाएंगे, लेकिन किस तरह हारेंगे ये किसी को आइडिया नहीं था। इतनी बुरी तरह हारने को, जिस तरह से हम कल इंडिया से हारे हैं ना, इसको सिर्फ एक ही बंदा डिस्क्राइब कर सकता था। वो उसने पौने 200 साल पहले कर दिया था। वो थे मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। उन्होंने उसी वक्त कह दिया था कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो इसी तरह हम अहमदाबाद से कल निकले हैं। ये है सूरत हाल। ये है सूरत हाल। और मतलब इट्स इट्स नॉट इवन डिफेंडेबल। हम उसको डिफेंड नहीं कर सकते। मतलब हम कुछ कह ही नहीं सकते क्या हुआ, क्यों हुआ। द होल टीम, एट पीपल गॉट आउट फॉर जस्ट एडिंग 36 runs. The only explanation that we can come up with, and we do not want to think about it, but the only explanation अगर हमें समझ में आती है वो, अदरवाइज सीरियसली हम कभी बात नहीं करते इस बात की कि हमें पता है आईसीसी के रूल्स कितने स्ट्रिक्ट है, कितने वो हैं, बट आउट ऑफ वर्ड्स, लिटरली आउट ऑफ वर्ड्स। इसमें शाहीन आफरीदी, शादाब खान, बाबर आजम, रिजवान, ये लोग जो है ना, ये पाकिस्तान की टीम की कोर कहा जाता है, और ये फैंस की वजह से है। शाहीन आफरीदी अगर शाहीन आफरीदी है तो फैंस की वजह से है। बाबर आजम है तो फैंस की वजह से है। तो ये सारे लोग फैंस की वजह से हैं। तो खुदा का वास्ता अगली दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शक्ल दिखा के ये बातें मत कीजिएगा कि पिच में देख लेंगे और ग्राउंड में देख लेंगे। यू ओ अस एन अपॉलजी फॉर दिस। एंड इट लड़के इज, खेलते ना हाँ तो हाँ, अपॉलजी की जरूरत नहीं थी। कोई मसला नहीं था। यू ओ अस एन अपॉलजी फॉर दिस टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। दे डिजर्व एन अपॉलजी। एंड बात यह है, और स्पेशली बिकॉज आपने टीम सेलेक्ट की अकॉर्डिंग टू यू, आपने सब कुछ किया अकॉर्डिंग टू यू, कोई चेंजेस नहीं करने दी, कुछ नहीं करने दिया, यू जस्ट वेंट अलोंग विद व्हाट यू वांटेड। सो इफ यू वेंट अलोंग व्हाट यू वांटेड, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस था अपने लड़कों पे एंड दे हैव लेट अस डाउन, देन यू हैव टू बी अपोलोजेटिक फॉर दैट। खत्म, सिंपल बात है। आपने भरम करा के हमें बोला नहीं भाई यही लड़के हैं, यही जिताएंगे, यही करेंगे। नवाज को आपने कॉन्फिडेंस दिया, ही डिडंट डू एनीथिंग। शादाब को कॉन्फिडेंस दिया, ही डिडंट डू एनीथिंग। well, how can you explain 8 people getting out for 36 runs? वो अभी भी इस सिचुएशन पे भी वो लूज बॉलें मार रहा है, जब सिचुएशन मतलब सिंपल सिंपल पता है कि यार यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। आप उसको फुल टॉस करा रहे हो, थप्पड़ मारे उसने आपके मुंह पे। सीरियसली वो थप्पड़ था एंड दैट शुड बी, और उसके बाद भी आप उसको नहीं बिठाओगे। नवाज, शदाब, शदाब, यू हैव टू डू समथिंग अबाउट देम। कोई नहीं खेल ले, जब नहीं परफॉर्म कर रहे तो गेट देम आउट ऑफ द स्क्वाड यार। शाहीन शाह अफरीदी एंड हारिस रऊफ। हारिस रऊफ, he looks like an absolutely ordinary bowler यार। What's the point of
व्हाट इज द पॉइंट ऑफ पेस अगर आप सीधी मतलब लाइन में बॉल नहीं कर सकते हो यार? आपकी थ्रेटनिंग होने का फायदा क्या है जब आपकी बॉल जो आप बाउंसर मार रहे हो उसके ऊपर हर बंदा छक्के मार रहा है, हर बंदा छक्के मार रहा है आपकी बाउंसर में। तो ये जो पिच आपको मिली थी ना, इससे ज्यादा पाकिस्तानी पिच आपको नहीं मिल सकती थी। ये पिच थी जिसपे, ये तो आपकी पिच थी, ये तो बेसिकली आपकी पिच थी। और उस पिच पे खेल खेल के भी आपको दिखाया रोहित शर्मा ने, इवन शुभमन गिल ने। द कवर ड्राइव ही प्लेड इन द फर्स्ट ओवर वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब आप कह सकते हैं, यहाँ तो विराट कोहली और बाबर आजम और इन लोगों की बात करता हूँ, तो शुभमन गिल कवर ड्राइव वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं तो फैन हो गया हूँ भाई, मैं फैन हो गया हूँ शुभमन गिल का आफ्टर दैट कवर ड्राइव। मुझे नहीं पता उसने कितने 15 रन बनाए हो, 20 रन बनाए हो, टू हेल विद इट। मुझे ये पता है कि उन्होंने गेम खेला है। एंड जसप्रीत बुमराह दोनों विकेटें, डिफरेंट सीम, different seam position, pitched on the same place, hit the top of middle। आपके प्रीमियम बैट्समैन, सो कॉल्ड प्रीमियम बैट्समैन को उन्होंने फारिग कर दिया। तो ये कैलिबर है, आप इस कैलिबर के साथ खेलने गए थे, इस कैलिबर के अगेंस्ट खेलने गए थे, और आपने कोशिश ही नहीं करी। आपने कोशिश करी होती ना, तो अब ये सारी बातें हो ही नहीं रही होती। कोई भी नहीं, क्रिटिसाइज अगर कर रहा अगर, था, अगर आपने कोलैप्स कोशिश के करी बाद होती। कोलैप्स के बाद रिकवर हो जाते 200 250 रन बन जाते, 250 रन भी बन जाते, तो हम कहते हैं यार चलो ठीक है। और उनके 4-5 खिलाड़ी आउट हो जाते, 3 आउट हो गए थे, 4-5 खिलाड़ी आउट हो जाते, हम कहते हैं यार चलो दिस इज पैथेटिक, दिस इज एब्सोल्युटली यूजलेस, इसका क्या इस परफॉर्मेंस का क्या करें हम? अच्छा, ये मतलब ये इस परफॉर्मेंस को अगर आप एनालाइज करेंगे ना, तो इसमें सारी जो आपको इसके डीप में प्रॉब्लम जो नजर आएगी ना, वो प्रॉब्लम आपको पीछे ले जाएगी 2020-21, जब हम बातें कर रहे थे कि बाबर एंड रिजवान शुड नॉट बी प्लेइंग टुगेदर। एक साथ इनिंग्स जब वो बनाते हैं तो बेड़ा गर्क मारते हैं, क्योंकि दोनों टाइम लेते हैं। डॉट बॉल्स की परसेंटेज देखिए आप इस पिच पे, ये तो मतलब द क्रिमिनल एक्ट है ये। द इंसल्ट, लाइक आप पूरी इसमें जो इंसल्टिंग चीज है ना, वो ये है, वो कुलदीप यादव एंड हार्दिक पटेल, दे बोथ सेड द सेम थिंग। ये लोग चांस ही नहीं ले रहे थे। हम लोग चढ़ के इसलिए आए क्योंकि दे वर नॉट टेकिंग एनी चांस। हमें पता था बैटिंग पिच है आराम से, बट दे वर नॉट टेकिंग चांसेस, एंड सो वी डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू। दिस इज द अल्टीमेट, दिस इज द अल्टीमेट डिसरिस्पेक्ट, दिस इज द अल्टीमेट ह्यूमिलिएशन। सबको पता चल गया है दैट यू आर नॉट गोइंग टू टेक एनी चांसेस। द प्रॉब्लम विद योर द वे यू आर प्लेइंग इज दिस, कि आप हमेशा ये प्लान करते हो कि हम जो है ना एंड तक लेके जाएंगे और एंड में मारेंगे, बट द थिंग इज you can always have a collapse like that, and that is what happened। हो गए जलील, करवा दिया जलील, हम सबको, पूरे फैंस को जलील करवा दिया आपने। अब जो है ना वो हम हर जगह जो है ना वो, हम वहां 152 कहते रहते थे, अब वो 191 कहते रहेंगे। करो आप बुक तो। और उसके बाद उसके बाद क्या हो गया, रन रेट का जो थोड़ा बहुत था, रन रेट का और बेड़ा गर्क लग गया है। इंडिया वालों का मोराल और ऊपर हो गया है। इंडिया वालों को छोड़ो यार, उनको इसके बाद अगला मैच ऑस्ट्रेलिया से खेल लो। ऑस्ट्रेलिया वाले जिस ऑस्ट्रेलिया वालों के साथ भी बुरा हो रहा है, हम ऑस्ट्रेलिया वालों को कह रहे हैं यार ऑस्ट्रेलिया वाले फिर कुछ करके हारे। हाउ कैन यू एक्सप्लेन 8 people गेटिंग आउट फॉर 36 रन? और ये क्रिटिसिज्म जो है ना, ये जो इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि हम पीछे तारीफ कर चुके हैं, क्रिटिसिज्म जो हो रहा है ना आप पे, ये वेल डिजर्व और वेल अर्नड क्रिटिसिज्म है आप पे। ये आपने अर्न किया है, ये आप डिजर्व करते हैं इस वक्त। तो चौड़े होके नहीं आना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ह्यूमिलिटी शो कीजिए कि आप गलती कर कर आए हैं और आप इसको ओवरकम करेंगे।